तो चलिए आज डोंगरीला गांव की उस अंधेरी रात में चलते हैं। एक ऐसी रात की कहानी जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है अमावस की काली रात से। सोचिए, पूरा डोंगरीला गांव एक अजीब सी भारी खामोशी में डूबा हुआ है। जंगल के किनारे बसा वो गांव जहां सन्नाटा भी कुछ कहता है। अब कहानी के बीच में आते हैं भोला, एक आम सा आदमी जिसके सामने एक मुश्किल फैसला है, पर उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं कि उसका ये एक फैसला उसे कितनी और कैसी चेतावनियों के सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो असली खतरा है क्या? देखिए, गांव वाले डरते हैं एक ऐसे जीव से जिसे वो कहते हैं छलावा, एक ऐसी शैतानी आत्मा जो किसी का भी रूप ले सकती है और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ धोखा देना है। कहानी का पहला टकराव किसी राक्षस से नहीं बल्कि घर के अंदर ही होता है। एक तरफ है भोला, जिससे अपने परिवार की चिंता है, वो कहता है घर कैसे चलेगा, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी सुमन, जिसके दिल में एक अनजाना डर है। वो कह रही है, मत जाओ, आज अमावस है। भोला जब घर से निकलता है तो गांव की चाय की दुकान के पास से गुजरता है। वहां बैठे शंकर काका और बाकी बुजुर्ग भी वही बात दोहराते हैं। उनकी आवाज में एक चेतावनी है जो रात की ठंडी हवा में घुल जाती है। अब होता ये है कि हर चेतावनी को अनसुना कर भोला जंगल के उस घने अंधेरे में कदम रख ही देता है। और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो मिटना शुरू हो जाती है। और तभी छलावा अपनी पहली चाल चलता है। वो भोला की पत्नी सुमन का भेस ले लेता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है। आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक ऐसी ठंडक है जो भोला को अंदर तक कंपा देती है। धोखे का ये खेल अब और भी खतरनाक हो जाता है। छलावा अब रूप लेता है शंकर काका का, वही बुजुर्ग जिसने उसे रोका था। पर इस बार आवाज में वो अपनेपन वाली बात नहीं बल्कि एक डरावनी गूंज है। इरादे साफ हैं कि वो खतरनाक हैं। और आखिरकार वो नकाब उतर ही जाता है। छलावा अपना असली भयानक राक्षसी रूप दिखाता है और फिर भागने और बचाने का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब चारों तरफ से घिरा हुआ और बुरी तरह डरा हुआ भोला खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां छलावा अपना सबसे बड़ा और दिमागी हथियार इस्तेमाल करने वाला है। एक बहुत ही खौफनाक चाल में छलावा ठीक भोला का ही रूप ले लेता है। अब सोचिए, भोला के सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि वो खुद खड़ा है, अपनी ही एक हूबहू डरावनी परछाई। ये सवाल दिमाग सुन्न कर देता है ना। अपनी ही हमशक्ल का सामना करते हुए भला भोला लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? उसकी अपनी पत्नी भी उन दोनों में शायद ही फर्क कर पाती। ठीक उसी पल जब ऐसा लगा कि अब सब खत्म, भोला को शंकर काका की कही एक बात याद आती है। एक ऐसी सलाह जिसमें छलावे की सबसे बड़ी कमजोरी का राज छिपा था। बस उसी एक याद के सहारे भोला अपना आखिरी दांव खेलता है। वो अपनी लालटेन उठाता है और उसे अपने हमशक्ल पर फेंक देता है। लालटेन की वो छोटी सी आग की लपट अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद बन जाती है। खतरा उस वक्त के लिए तो टल गया, लेकिन ये भयानक रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जाते जाते छलावा एक डरावना वादा छोड़ जाता है। जैसे ही वो धुएं में गायब होता है, उसकी एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी धमकी जो साफ कर देती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात के बाद का हर एक पल बहुत मायने रखता है। एक तरफ भोला है, थका हारा, और दूसरी तरफ सुमन की बढ़ती हुई बेचैनी। और फिर सुबह होते ही पूरे गांव को पता चलता है कि भोला घर नहीं लौटा। जब गांव वाले भोला को ढूंढ लाते हैं तो वो सिर्फ अपनी आप बीती नहीं सुनाता बल्कि वह चेतावनी देता है। वो सबको बताता है कि छलावा की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक हकीकत है और वो खतरा वो वापस आएगा। और यहीं ये कहानी हमें एक अनसुलझे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। भोला इस बार तो बच गया, लेकिन छलावा ने अगली अमावस को लौटने का वादा किया है। तो सवाल ये है कि क्या डोंगरीला गांव उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो पाएगा?